विकास, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें, मेट्रो या स्मार्ट सिटी तक ही सिमट गया है? या फिर इसमें वो गांव भी शामिल है जहां के लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर बसे कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोग 21वीं सदी में भी 19वीं सदी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज ब्लॉक की बोरपानी पंचायत की हैं। इस पंचायत के 5 गांव बोरपानी, उमरिया, लुलका, मुकलवाड़ा और कुकरा टोला हैं, जिनकी कुल आबादी है लगभग 2500। इन गांवों तक पहुंचने के लिए ना ही पक्की सड़क है और ना ही सार्वजनिक परिवहन की सुविधा। लोग आज भी कच्चे रास्तों पर पैदल, साइकिल या फिर बैलगाड़ी से चलने पर मजबूर हैं। बरसात में तो हालत और भी बिगड़ जाते हैं जब ये रास्ते कीचड़ और दलदल में बदल जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण कहते हैं उन्हें लगता है जैसे वे किसी जेल में कैद हैं। 6 महीने हमें बहुत दिक्कत आती है। 6 महीने ये कंडीशन है कि ना तो मोटरसाइकिल जैसे तैसे निकालते हैं, मोटरसाइकिल जाना भी बंद हो जाता है तो पैदल आना होता है। इन्हीं हालातों का सबसे ज़्यादा असर तब दिखता है जब कोई बीमार पड़ जाए। गंभीर मरीजों को चारपाई या कंधों पर उठाकर 12 किलोमीटर दूर बिनेका गांव के अस्पताल ले जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को भी प्रसव के पहले 8वें महीने में ही मायके या रिश्तेदारों के यहाँ भेजना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल तक समय पर पहुंचा जा सके। गर्भावस्था में ये है कि फिर बाहर जाना पड़ता है और क्या बोलते जैसे कि 9वां महीना लगता है उसी टाइम चले जाते हैं, या तो फिर 8वां महीना लगता है उस टाइम चले जाते हैं बाहर, क्योंकि फिर कहाँ से जाएंगे ये कीचड़ में बारिश में कौन लेके जाएगा। दिक्कत परेशानी, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ सकती है उस टाइम पे। इन गांवों में शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है। गांव में स्कूल है तो सही, लेकिन सिर्फ 8वीं तक। उसके बाद आगे की पढ़ाई के कोई साधन नहीं है। सड़क ना होने की वजह से बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए बाहर जाकर पढ़ना लगभग नामुमकिन है। मजबूरी में लड़कियां पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी और घरेलू कामों में लग जाती हैं। यहाँ 8वीं से स्कूल है तो 9वीं से तो बच्चियाँ बाहर ही जाएंगे, लेकिन बच्चियाँ 9वीं से बाहर यहाँ से जा ही नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 9वीं से फिर कीचड़ बारिश और फिर बाहर ही जाना पड़ता है। जंगली जानवर कहीं पे भी मिल जाए, फिर अकेले पैदल जाएं बच्चियाँ। ये गांव रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच बसे हैं, इसलिए जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार ग्रामीण हमलों में घायल भी हुए हैं। गरीब लोगों को क्या है, मक्का बोई और ककड़ी लगाए तो ये सवेरे ककड़ी तोड़ा बाड़े में, जंगल के जानवर ने, सुअर ने उसको घायल कर दिए। सुखराम भैया को उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाए। रेंजर साहब ने 6000 रुपये दिए थे उसके इलाज के लिए। समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग विधायक से लेकर कलेक्टर तक कई दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। वन विभाग वालों से बात हुई, वन विभाग बोले कि माता हमने तो आपको पूरी लिखित में दे दी कि आप रोड बनाइए, तो ये रोड कहाँ अटका। फिर हम भोपाल गए, हम विधायक जी से स्वयं बात हुई अपने शरण पटवा जी से, तो कहला मैं देखूंगा कहाँ अटका है रोड। सवाल यह है कि विकास की इस दौड़ में इन गांवों की बारी कब आएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर बसे ये गांव अगर आज भी शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, तो डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा ही लगता है। कैमरामैन शोभित सिंह बघेल के साथ अक्षत रामानी, एक्स लाइव, रायसेन।